हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एडीओ परीक्षा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, सिंचाई परियोजना समूह में कम से कम कितने सदस्य होंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 5 सदस्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, महिला स्व सहायता समूह में निम्नलिखित तत्व होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। महिला स्व सहायता समूह में 12 से 16 सदस्य संख्या आदर्श है। दूसरा दिया गया है कि एक परिवार के केवल एक ही सदस्य समूह का सदस्य होगा और समूह के सदस्यों में 80% बीपीएल परिवार होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, स्व सहायता समूह की गढ़पूर्ति में उपस्थिति होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 50%। स्व सहायता समूह की बैठक के लिए 50% गढ़पूर्ति आवश्यक होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, स्व सहायता समूह के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद यूनुस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्व सहायता समूह का कार्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। स्व सहायता समूह के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाता है, कुटीर और लघु उद्योगों का विकास किया जाता है, छोटी छोटी बचतों के माध्यम से पूंजी निर्माण किया जाता है। तो ये सभी स्व सहायता समूह के कार्य हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार मिला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2006 में। मोहम्मद यूनुस को 2006 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, स्व सहायता समूह का केंद्र बिंदु है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महिला। स्व सहायता समूह का केंद्र बिंदु महिलाएं हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, स्व सहायता समूह में सामान्यतः कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 10 से 20 सदस्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्व सहायता समूह की अवधारणा का जन्म हुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है, सहकारिता साख समिति अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1904। अगला प्रश्न है, सहकारिता समिति अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1912। अगला प्रश्न है, भारत में सहकारिता के जनक माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एफ निकलसन। अगला प्रश्न है, सहकारिता में एशियाई क्षेत्र का क्षेत्रीय कार्यालय है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 7। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कृषि साख समिति की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1333। अगला प्रश्न दिया गया है, छत्तीसगढ़ में सहकारी संस्थानों की संरचना और उनके उद्देश्यों का वर्गीकरण किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1960। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ठाकुर प्यारे लाल। ठाकुर प्यारे लाल को छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय भूमि बंधक बैंक के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक इसका वर्तमान नाम है, जिसे पूर्व में भूमि बंधक बैंक के नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसानों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भूमि विकास बैंक। अगला प्रश्न है, राज्य में कितने स्तर का भूमि विकास बैंक होता है? तो इसका सही आंसर होगा द्विस्तरीय। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।